हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज यहाँ पर हम कक्षा तीसरी की निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन का सत्र 2025-26 जो कि नई बुक है बच्चों का सप्ताह 7 दिवस 1 से लेके 6 तक हल करने वाले हैं बच्चों, जिसमें पाठ है 3 त्योहार मनाए एक साथ। तो इसे समझ के साथ हल करेंगे। दिवस 1 है सीखने के बिंदु है पहाड़ी क्षेत्रों के पेड़ पौधों की पहचान करना। अभ्यास 1 है पाठ्य पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 34 पर दिए गए चित्रों का अवलोकन करके प्रश्न के उत्तर लिखे। प्रश्न पहला है, चित्र में वृक्ष कैसे दिखाई दे रहा है? तो हम लिख देंगे शंकु आकार के दिखाई दे रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, चित्र में सड़कें किस तरह की दिखाई दे रही है? तो चित्र में सड़कें घुमावदार दिखाई दे रही है। करो में अभ्यास 2 है, दिए गए चित्रों में रंग भरिए। तो यहाँ रंग भर लीजिए बच्चों। पहाड़ी क्षेत्रों के पेड़ है ये, और ये मैदानी क्षेत्रों के पेड़ है। बनाओ में अभ्यास क्रमांक 3 है, ऋषि ने अपनी बस की यात्रा का पूरा आनंद दिया, आप उसकी बस का चित्र बनाइए। तो यहाँ बस का चित्र बना लेना बच्चों। दिवस 2 है, सीखने के बिंदु है सुरक्षा यातायात के नियमों को जानना। अभ्यास क्रमांक 1 है, पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 35 पर दिए गए चित्र को देखकर बताए गए बस से यात्रा करता हुआ लड़का क्या गलती कर रहा है? तो लड़का चलती बस में सिर व हाथ को खिड़की से बाहर निकाल रहा है, ये गलती कर रहा है। दूसरा, यात्रा के दौरान सुरक्षा के लिए हमें कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए? तो लिख देंगे अपने सिर, हाथ, बाजू हमेशा बस, कार, ट्रेन के अंदर रखना चाहिए जिसमें भी आप बैठे रहेंगे। वह गेट पर खड़े नहीं होना चाहिए। बनाव के अंतर्गत अभ्यास 2 है, बिंदुओं को मिलाकर ट्रैफिक लाइट का चित्र बनाइए एवं रंग भरिए। यहाँ बिंदुओं पे पेन चला लेना बच्चों, और यहाँ पर रेड कलर, यहाँ येलो और यहाँ ग्रीन, मतलब लाल, पीला और हरा कलर भर लेना बच्चों। ये लाइट है। करो में अभ्यास 3 है, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। अंदर, हेलमेट, फुटपाथ, जेब्रा क्रॉसिंग और बाहर, इनको भरना है खालिस्तान में। तो पहला खालिस्तान है, सड़क को पार करते समय खालिस्तान पर चलना चाहिए। तो जेब्रा क्रॉसिंग पर चलना चाहिए, ठीक है। दूसरा है, बस में यात्रा करते समय सिर को खालिस्तान रखना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? अंदर रखना चाहिए। तीसरा है, वाहन चलाते समय खालिस्तान पहनना चाहिए। तो हेलमेट पहनना चाहिए। दिवस 3, सीखने के बिंदु है यातायात के प्रतीकों और संकेतों को पहचानना। चित्र में दिए संकेत में से बिंदु 1, 2, 4, 6 संकेत के अर्थ लिखिए। तो यहाँ संकेतों को ध्यानपूर्वक देखिए बच्चों। ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6। तो इसमें से एक है दिशा निर्देश, 2 है गति अवरोधक, 4 है जेब्रा क्रॉसिंग और 6 है आगे विद्यालय है। तो ये संकेत है बच्चों। अभ्यास 2 लिखा है, दिए गए चित्र में सड़क पर क्या दिखाई दे रहा है? तो ये जेब्रा क्रॉसिंग दिखाई दे रहा है। इसका उपयोग कब किया जाता है? तो पैदल चलने वाले लोग इसका उपयोग क्रॉसिंग के लिए करते हैं। अभ्यास 3 में है, तेज नहीं चलाओ वाहन, नियमों का करो तुम पालन। नारे में किस बारे में लिखा गया है? सही का निशान लगाइए। पानी की बचत, यातायात के नियम, यातायात के साधन और परिवार के सदस्य। तो ये है बच्चों यातायात के नियम। दिवस 4 है, वर्कशीट नंबर 40 है, सीखने के बिंदु है सामाजिक सांस्कृतिक क्रियाकलापों को समझना। बताओ में प्रश्न पहला, आपके मामा कहाँ रहते हैं? तो हमने लिख दिया भोपाल में। आपके कहाँ रहते हैं लिख देना। क्या आप अपने मामा के घर जाते हैं? तो आप जाते हैं या नहीं लिख देना बच्चों। हमने लिखा है हाँ, हम अपने मामा के घर जाते हैं। प्रश्न तीसरा है, आपके मामा के घर में कौन कौन रहते हैं? तो नाना नानी, मामा मामी और एक भैया रहते हैं। आप अपना लिख दीजिए बच्चों। अभ्यास 2 है, सोचो में संकेत बॉक्स की सहायता से पूरा करो। संकेत बॉक्स में दिया सूरजमुखी, बेला, मोगरा, कमल, गुलाब, गुलमोहर। तो यहाँ देखो बच्चों, क और ल दिया है तो हम लिख देंगे। तो ये हो गया कमल। ऐसे यहाँ बच्चों ला दिया है तो यहाँ हम लिख देंगे गु, और यहाँ लिख देंगे ब। तो ये हो गया गुलाब। यहाँ ला दिया है बच्चों तो हम बे लिख देंगे। तो ये हो जाएगा बेला। और यहाँ ग दिया है तो हम लिख देंगे मो और रा। तो ये हो जाएगा मोगरा। ठीक है। यहाँ पर र दिया है, यहाँ खी दिया है तो हम लिख देंगे सु और ज और मु। तो ये हो जाएगा सूरजमुखी। गुलमोहर देखो बच्चों, यहाँ हम लिख देंगे गुलमोहर से इसको पूरा कर देंगे। लिखो में अभ्यास 3 है, पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 37 के चित्र 2 को देखकर 2 वाक्य लिखें। तो आप खोल के देख लीजिए बच्चों पाठ्य पुस्तक अपनी, उसमें आपको 2 चित्र को देखना। बस से कुछ लोग उतर रहे हैं, बाग में फूल लगे हैं। तो ये लिख लेना उसमें देख के। अभ्यास 4 है, दिए गए शब्दों के रिक्त स्थान भरिए। रंग बिरंगे, कच्ची, नानाजी, मामाजी, पक्की और नीले, इनको खालिस्तान में भरना है। प्रश्न पहला है, ऋषि को बस स्टॉप पर लेने खालिस्तान आए थे। तो मामा जी आए थे, हम लिख लेंगे मामा जी। दूसरा है, मामा जी के घर जाने के लिए ऋषि ने पहले चौड़ी खालिस्तान पकड़ी सड़क और फिर खालिस्तान सड़क पकड़ी।
तो पहले उसने क्या किया, पक्की सड़क पकड़ी और उसके बाद में कच्ची सड़क पकड़ी। तो हम दोनों लिख लेंगे बच्चों यहाँ। तीसरा है बगीचे में खालिस्तान फूल लगे हैं, तो रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं, ये वाला लिखेंगे। दिवस 5 है, वर्कशीट 41 है, सीखने के बिंदु, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मनाए जाने वाले त्योहार को जानना। प्रश्न पहला है, आप कौन कौन से त्योहार मनाते हैं? तो हमने लिख दिया दीपावली, होली, रक्षाबंधन और मकर संक्रांति। आप अपने लिख लीजिए। दूसरा है, प्रकृति का उत्सव किसे कहते हैं? प्रकृति का उत्सव वसंत को कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, विशुकनी कैसे मनाते हैं? तो यहाँ पर लिख देंगे, विशुकनी के त्योहार पर अमलतास के बहुत सारे पीले फूलों, सब्जियों, फलों का उपयोग करके विशुकनी मनाते हैं। चौथा प्रश्न है, क्या आप ट्यूलिप के त्योहार के बारे में जानते हैं? तो हम लिख देंगे, ट्यूलिप का त्योहार जम्मू कश्मीर व हिमालय के पहाड़ों पर बसंत ऋतु में मनाया जाता है। बनाओ में क्रमांक 2 है, वर्ग पहली में ऋतुओं के नाम पर गोला बनाइए एवं नाम लिखिए। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बच्चों, ये गोला बना लिया है हमने, ध्यानपूर्वक देखिए सारे गोले। यहाँ लिखा है बसंत, ग्रीष्म, शरद, वर्षा, हेमंत, शीत। ये करो के अंतर्गत अभ्यास 3 है बच्चों, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। पत्तेदार सब्जी, वसंत, बुरांस, ट्यूलिप और गीत। तो पहला खालिस्तान है, बसंत ऋतु में लुहावने लाल रंग के खालिस्तान फूल खिलते हैं, तो बुरांस फूल खिलते हैं। दूसरा है, गर्म चावल के साथ खाई जाने वाली सब्जी हाक एक खालिस्तान है, पत्तेदार सब्जी है। तीसरा है, विशु का त्योहार खालिस्तान ऋतु में मनाया जाता है, तो बसंत ऋतु में मनाया जाता है। इस तरह भर लेना। अभ्याचार्य बिंदुओं को मिलाकर ट्यूलिप फूल का चित्र बनाइए एवं रंग भरिए। तो इस पे बिंदुओं को मिला के चित्र बना लेना बच्चों, रंग भी भर लेना। करो के अंतर्गत अभ्यास 5 से सही जोड़ी मिलाइए। तो यहाँ पर देखो बच्चों, असम को मिला देंगे बिहू से, तमिलनाडु को पोंगल से, केरल को ओणम से, पंजाब को वैसाखी से और कश्मीर को ट्यूलिप त्योहार से। तो त्योहारों से मिलाए गए हैं सभी को। दिवस 6 है, वर्कशीट नंबर है 42, पुनर्बलन है 1 से 5 तक जो पढ़ा उसी के आधार पर यहाँ पर है। अभ्यास क्रमांक 1 है, पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 34 पर दिए गए चित्र को देखकर प्रश्न के उत्तर देना है। तो देख लेना बच्चों चित्र में वृक्ष कैसे दिखाई दे रहे हैं? तो हम लिख देंगे वृक्ष लंबे लंबे दिखाई दे रहे हैं। दूसरा है, पहाड़ों पर सड़कें कैसी दिखाई दे रही है? तो सड़कें घुमावदार मोड़ वाली दिखाई दे रही है। पहाड़ियों को फूलों की घाटी क्यों कहा गया है? पहाड़ियों पर तरह तरह के रंग बिरंगे फूल है, इसलिए इन्हें फूलों की घाटी कहा गया है। में अभ्यास 2 है, चित्र में दिए संकेतों के अर्थ लिखिए। तो यहाँ देखो बच्चों, 1 2 3 4 5 और 6, यानी 1 2 3 4 5 6। तो ये 1 का मतलब है बच्चों एक दिशा मार्ग, 2 का गति अवरोधक, 3 का नो पार्किंग, 4 का जेब्रा क्रॉसिंग, 5 का है कृपया हॉर्न न बजाए और 6 का है आगे विद्यालय है। इस तरह इसका मतलब है। अभ्यास 3 है, वर्ग पहली में फूलों के नाम पर गोला बनाइए एवं नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखो हमने गोला बना लिए है बच्चों, इनको लिखेंगे गुलाब, कमल, गेंदा, मोगरा और ट्यूलिप। आप भी कर लीजिएगा। अभ्यास 4 है, दिए गए शब्दों में रिक्त स्थान भरिए। फुटपाथ, हेलमेट, टोपी, जेब्रा क्रॉसिंग। तो पहला है, सड़क को पार करते समय खालिस्तान पर चलना चाहिए, तो जेब्रा क्रॉसिंग पर चलना चाहिए। दूसरा है, गाड़ी चलाते समय खालिस्तान पहनना चाहिए, तो हेलमेट पहनना चाहिए। ठीक है, दोनों भर लेना। अपनी पसंद के पेड़ का चित्र बनाकर रंग भरिए। तो यहाँ कोई भी अपनी पसंद का पेड़ बना लेना जो आपको पसंद है, उसमें रंग भी भर लेना बच्चों। करो में अभ्यास 6 है, सही मिलान करिए। कश्मीरी व्यंजन क्या है बच्चों? तो हाक है। विशु का त्योहार बसंत ऋतु में आता है। बुरांस के फूल लाल रंग के होते हैं। घुमावदार मोड़ वाली सड़कें पहाड़ी क्षेत्र में होती है। तो इसे ऐसे मिला लेना बच्चों। तो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। और अगर कर दिया तो हमारी तरफ से थैंक यू बच्चों। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। सप्ताह 7 पूर्ण किया है बच्चों, सप्ताह 8 में मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।